रायपुर में 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय युवा उत्सव का शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले, सीमाओं से परे उड़ान भरे युवा। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश, 25 साल की उपलब्धि पूरी, 2047 तक प्रगतिशील और सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की पत्रकारों से चर्चा। दीपक बैज ने राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर साधा निशाना। गोलीबारी, हत्या की बढ़ती घटनाओं पर कांग्रेस का हमला। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में उप मुख्यमंत्री और खेल युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय युवा उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से कहा कि वो सीमाओं में ना बंधे और ऊंची उड़ानें भरें और आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल तय करें। इस उत्सव में विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के 953 छात्र और छात्राएं नृत्य, संगीत, साहित्य, थिएटर और फाइन आर्ट्स में प्रतिभा दिखा रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय में NAAC में A+ ग्रेड मिला है और साथ ही साथ 16 नए रोजगार मूलक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। विजेता प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय युवा उत्सव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं की कला, संस्कृति और प्रतिभा को प्रोत्साहित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में अरुण साव ने युवाओं को विकास का सहभागी बनने का आह्वान किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता अब झूठे वादों और भ्रामक प्रचार से प्रभावित नहीं होंगी और सच्चे विकास के पक्ष में निर्णय लेंगी। जी छत्तीसगढ़ बोलो। का बहुत ही पुराना और बहुत ही ख्याति लब्ध पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय युवा उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 29, 30 और 31 अक्टूबर को होने वाला है। आज उसका शुभारंभ हुआ है। 5 अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। देखिए, बिहार की जनता बखूबी जान रही है कि महागठबंधन ये लठबंधन है और ठगबंधन भी ये कर रहे हैं। बिहार की जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता समझदार है, इनके झांसे में नहीं आने वाली है। वक्फ को लेकर जो बोल रहे हैं, ये संविधान को नहीं समझते हैं, ऐसा लगता है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तो चलिए, स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के बिरकोना गांव में कवर्धा विकासखंड के 17 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने छात्रों के साथ बैठकर डिजिटल बोर्ड से हृदय की संरचना और बैटरी कार्यप्रणाली पर अध्ययन किया। शर्मा ने कहा कि ये पहल शिक्षा के डिजिटलीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जिससे कि विज्ञान और गणित जैसे विषयों को समझाना आसान होगा। प्रथम चरण के बाद 50 स्कूलों तक विस्तार और कुल 44 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जो कि राज्य के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 25 वर्षों की इस उपलब्धि के साथ राज्य अब 2047 तक प्रगतिशील और सतत विकास के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसी दिशा में भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट रूप से देते हुए एक समग्र विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर पीएम मोदी का आगमन पूरे राज्य के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर है, जिससे वो अवसर विकास में तब्दील करेंगे और जन आकांक्षाओं को एक नई उड़ान भी मिलेगी। जयंती वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ के लिए है
हमारे छत्तीसगढ़ अपने 25 साल की आयु पूर्ण करने जा रहा है और एक नई छलांग 2047 तक लगाने के लिए एक विजन के साथ छत्तीसगढ़ अंजोर इस विजन डॉक्यूमेंट को हम बना करके उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन ऐसे समय में हो रहा है जो देश ने दुनिया के आज सबसे बड़े लोकप्रिय और सबसे बड़े विजनरी लीडर हैं, आज उनका आगमन होने जा रहा है। तो हम उसके लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। एक उत्सव जैसा एक माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेष करके छत्तीसगढ़ की जनता और रायपुर की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बेसब्री से। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव में शामिल होंगे, जिसका विषय ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है और ये राज्य की गौरवपूर्ण पहचान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। मंत्री ने कहा कि राज्य गीत किसी दल का नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के विकास को रेखांकित करते हुए समारोह को प्रदेश के लिए गौरवमय अवसर बताया। निश्चित रूप से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन आतताइयों का मुंहतोड़ जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिन्होंने हमारी देश की 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। और आपने देखा होगा कि 2.5 दिन में ही पाकिस्तान पानी मांग लिया, उसके सारे बम, सारे फाइटर जहाज, उसके एयरबेस सबको तबाह कर दिया गया। और एक बड़ा विजय ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला। तो निश्चित रूप से उन सभी पलों को छत्तीसगढ़ में संजोने का प्रयास किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने गौरव हासिल किया है और राज्य ने जिस प्रकार से अपनी उत्तरोत्तर तरक्की विभिन्न क्षेत्रों में किया है, सभी विभाग अपना स्टॉल लगाकर उन सभी यादगार पलों को छत्तीसगढ़ और देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए। भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाएगी और मतदाता सूची में पारदर्शिता लाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि वो एसआईआर पर झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पांडे ने कहा कि कांग्रेस पहले ईवीएम पर सवाल उठाती थी, अब मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया का विरोध कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के विरोध को लोकतंत्र विरोधी बताया और कहा कि लगातार चुनावी पराजय से हताश कांग्रेस अब इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। सबसे बड़ा घोटाला भारत का कांग्रेस के शासन में हुआ, वो हमको सीख दे रहे हैं कि आबकारी नीति क्या होनी चाहिए। वास्तविक बात यह है कि सबसे बड़ी तीसरे नंबर की खपत पूरे देश में छत्तीसगढ़ में होती है शराब की। अब भी मद्य निषेध लागू करते बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रैक्टिकल नीतियों पर चलने वाली है, जो प्रैक्टिकल है, जो जन उपयोगी है, जो जनता को साथ में लेके चल सकती है, वैसी नीतियां बना के मद्य निषेध की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस अपने ही कर्मों को याद करके अचानक ये राजनीति की गिमिक खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि जनता ये मांग कर रही है कि मद्य निषेध लागू किया जाए। अगर ऐसा ही है, उनके पूर्व आबकारी मंत्री नवासी लकमा, उन्होंने कहा शराबबंदी कभी लागू हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। उसके तमाम रिकॉर्ड पर उनके बयान मौजूद है। और उनके मुख्यमंत्री जो थे, उनके पुत्र आबकारी मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, सारे लोग शराब घोटाले में गए। तो शराब नीति के बारे में कांग्रेस जो है किसी प्रकार की कोई शिक्षा भारतीय जनता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य में बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गोलीबारी, लूट, हत्या और चाकूबाजी की घटनाओं से प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पूर्ण रूप से विफल बताया। वहीं मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर पर बैज ने आयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की और कहा कि बीएलओ हर घर जाकर भौतिक सत्यापन करे। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गौ माता की अपेक्षा का आरोप लगाया है और कहा कि भूख से रोज गाय माता की मौत हो रही है, उनकी जान जा रही है और सरकार के खोखले दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर है।
जिस तरह से प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, ये पूरे प्रदेश की आम जनता के लिए चिंता का विषय है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी थर-थर कांपना चाहिए, और दूसरी तरफ आज तक किसी अपराधी का थर-थर कांपते हुए सरकार के पास कोई आंकड़े है क्या? और कल की बात करें तो बिलासपुर के मुंगेली में 3 लोगों ने खुलेआम 10 राउंड गोलियां चलाया जाता है और आसानी से फरार भी हो जाते हैं। उसी तरह से राजधानी में कई गोलीबारियां अभी तक इस 2 साल की सरकार में हो चुकी है। और साथ ही महासमुंद में ही कल की बात, भीड़ ने एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। साथ ही प्रदेश के हर शहर में लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार हर दिन। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने कांग्रेस जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह के चाचा चंद्रकांत सिंह ठाकुर और भाई राजू सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक से आए थे और 10 से 12 राउंड गोलियां चली। पुलिस इसे सुपारी किलिंग की आशंका मान रही है। फॉरेंसिक और साइबर टीम जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के थानों को अलर्ट कर दिया गया है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।